वो एलिमेंट से ले रहे तत्वों थोड़ी होने दो। का हिस्सा ही बिगड़ जाए। जी, तो इस आशंका के मद्देनजर काफी लेकिन चीजें, वो हाँ सृष्ट जहाँ थी वही है। जी हाँ, वो सारी आशंकाएं तो बिल्कुल सही साबित नहीं अरबों हुई। खरबों रुपया तमाम देशों का बर्बाद हो गया। हाँ, लेकिन तैयारी की जा रही थी अगर ऐसा होता है तो। तमाम लोगों ने अपने देशों के अंदर अगर एटॉमिक बम का इस्तेमाल हुआ तो उन्होंने धरती के नीचे बहुत सारी चीज़ें ऐसी बना रखी जिस पर उनका असर न हो। जी, क्या विनाश का वहीं तक का बिंदु है? हाँ एक बिल्कुल। एटम बम छोड़ दिया जाएगा या अगर का टेम्परेचर पहुंच जाएगा और धरती खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल, सीधे सीधे, क्योंकि मानव पर हमला उसका होगा। तो रस्सा तो इसी में परेशान हो गया। उन्होंने बहुत सारा नीचे मास्को के अंदर धरती के नीचे बहुत सारी चीज़ें बना डाली। जी, तो उसमें बहुत सारी उनकी आर्थिक स्थिति खत्म हो गई। अमेरिका ने भी किया, चीन ने भी किया, तमाम सारे देशों ने किया, हिंदुस्तान को छोड़ करके। जी, हिंदुस्तान ने ये सब कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्षमता नहीं थी या फिर जरूरत नहीं समझी? ईश्वरवादी जी, और उस तरह की हमारे पास ना तो आर्थिक समृद्धि थी और न इतना भय था। जी, उन लोगों को भय था, भय के कारण से इस तरह सारा सब कुछ किया। और भय के कारण से चंद्रमा और मंगल पर उन्होंने तरह तरह के प्रयोग किए। अंतुगत्वा वैज्ञानिकों को लगा कि बिना गाइडेंस के कोई सुपर पावर है जिसका गाइडेंस चाहिए। मतलब अब तक जो कर रहे थे उन्होंने महसूस किया कि वो भटक रहे हैं और गाइडेंस की जरूरत है। और ये सब कुछ महसूस किया, हाँ, इंसानों में प्रमुख माने जाने वाले, सुपीरियर माने जाने वाले हमारे वैज्ञानिकों ने, जो तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। उनको भी लगा, तब उन्होंने बहुत सारी चीजों को सिरे से सोचना शुरू किया। जी, और सिरे से सोचने के बाद में जब वो मंगल ग्रह पर उनको एहसास कराया गया कि मंगल ग्रह पर जाइए, मंगल ग्रह पर आपको पानी मिलेगा। जी, मंगल ग्रह पर गए, पानी मिला। जल की संभावना ज्योतिष में भी थी, पानी भी मिला। जी, उसके बाद में उन्होंने कहा कि यहाँ प्रजनन शक्ति है नहीं, मनुष्य को छोड़ दिया गया, वो अकेला रह जाएगा, आगे जनसंख्या बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। दूसरा प्रयोग किया गया चूहों पर। जी, अच्छा, चूहों को वहाँ छोड़ा गया, चूहों की जनसंख्या बढ़ रही है मंगल में। जी, अब एक श्लोक आता है प्राचीन काल में, वैदिक काल का है। ह्रीम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत संप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाभ्यम। धरती के गर्भ का एक टुकड़ा है मंगल ग्रह। अच्छा, सदियों पहले ये लिखा गया, सदियों पहले उसकी सोच की गई मंगल पर। और मंगल पर क्या है क्या नहीं है, वहाँ पानी है, लेकिन हमारे धरती पर जो 72% का पानी है उससे कम पानी है। जी, तो उसकी पुष्टि हुई। इतना सारा सब कुछ व्यय करने के बाद में पुष्टि उसी एक ऋचा की हुई। जी, जो कितने समय पहले ही ऋचा लिखी गई थी। जी, तो उन्होंने देखा कि आकाश में हजारों लाखों तारे टिमटिमाते हैं, तो इनकी अपनी कोई दुनिया होगी। तो प्रकाश पर शोध किया गया कि प्रकाश की गति लगभग कितने वर्ष होगी। तब एस्ट्रोनॉमर ज्योतिषी कहते हैं कि 35 लाख वर्ष पूर्व
हमारी रश्मियाँ जो ग्रह नक्षत्रों से आई हैं वो धरती तक जीवन इतना देने में जी सहायक हुई। इतना समय, हाँ विज्ञान ने वहीं बिंदु पर आकर के मान लिया। वैज्ञानिक भी कहते हैं जो ये जो प्रकाश की जो दिखता है रात के समय आपको तारे और नक्षत्रों में से, तो लगभग इतने वर्ष का है। काल गणना पर जब सोचते हैं तो ईस्वी हमारे 2021 तक है। जी उसके समय पर क्या गणना नहीं थी। विक्रम संवत पर हम सोचते हैं तो 2078 है। हम्म, मतलब हम काल गणना पर हजारों से पहले ने 1400 कुछ लेकर के हम मुस्लिम पंचांग लेते हैं। जी हाँ काल गणना का जो ज्ञान है आपके पास वो बहुत छोटा है। जितना भी है सब थोड़ा ही बहुत बहुत आगे का छोटा फर्क है। जी जी मतलब ये हजारों में है। हजार वर्ष से हम चाहे दुनिया का कि कोई भी पंचांग कोई भी संस्कृति ले लें और उसमें जो है हजारों वर्ष का ही काल गणना का आधार माना गया है। कभी 10 महीने होते थे, कभी 11 महीने होते थे, कभी 12 महीना हुआ, कभी 360 दिन का हुआ, 356 दिन का वर्ष हुआ और कभी 365.4 का हुआ। जी धीरे धीरे संशोधित और धीरे धीरे अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम पर अलग अलग प्रकार से गणना की है। ठीक है? हमारे यहाँ भी वैज्ञानिक पैदा हुए जी और जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो उसको जीवंत और सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी उन्होंने रखी और उसका दायित्व दिया विष्णु को। जी विष्णु के 10 अवतार हैं, जो समय समय पर आते हैं। हाँ तो ये आदेश किसने दिया और तमाम सारे लोगों ने जो साधना की वो ब्रह्मा की साधना की है। जी रावण ने ब्रह्मा की साधना की है, जी पुलस ऋषि ने ब्रह्मा की साधना की है। हाँ शिव जन्मा नहीं है तो सृष्टि का रक्षक कैसे हो सकता है। विष्णु को तो टाइम पर अवतार लेकर के रक्षा करने पाए, वहां से अगर वो रक्षा कर लेते तो उन्हें अवतार क्यों लेने की जरूरत क्या थी। जी उन्हें भी आना पड़ा। आना पड़ा जी और एक कालखंड में एक स्थान पर उन्होंने सारा सब कुछ किया। पूरी धरती की रक्षा का जो दायित्व था वो उन्होंने ऋषियों को सौंपा और धरती के ऊपर आपको दिखाई देते हैं सप्त ऋषि। जी जी हाँ सप्त ऋषि की आप पर दृष्टि पड़ती है और जब तक ध्रुव आपका सप्त ऋषि दिखेंगे तब तक धरती का मानव जात का अस्तित्व सुरक्षित है। धरती सुरक्षित रहेगी और धरती का मानव सुरक्षित रहेगा। जी जिस तरीके से आपने अब बिल्कुल बात को सिद्ध और साबित करते हुए बताया, एक एक पॉइंट करते हुए, क्या लगता है वैज्ञानिक भी इस बात को मान रहे हैं? वैज्ञानिक भी वहीं पहुंच रहे हैं जी जहां पहले से ये बात सिद्ध हो चुकी है। हजारों साल पहले। और आप देखिए कि जो सप्त ऋषि हैं वो अलग अलग काल में अलग अलग परिवर्तित होते रहेंगे। परिवर्तित कैसे? जैसे 7 ऋषि हैं जी तो 7 ऋषियों में से एक चीफ होगा। जी टीम है ये। हाँ ये टीम है जी और वो आपके धरती को पूरे नियंत्रित करते हैं। उनके नियंत्रण में ही धरती चल रही है। तो मान ले कि हम सुरक्षित हैं। 110% सुरक्षित है। जी ये जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, यहाँ कितने जिस उतार। दिन ऋषि चाहेगा हाँ उस दिन ये सारी सब चीजें समाप्त हो जाएंगी। अब तो एक ही डर है कि कहीं ऋषि ऐसा चाह न लें। ये ऐसा कब हो सकता आप जब चाहेंगे है? हम तो आप कभी अपने पिताजी को प्रसन्न करती जी हम तो आपको कभी बड़े- नहीं चाहेंगे कि वो नाराज तो हो। आपके बढ़िया बढ़िया कपड़े मिल जाते। जी हाँ कभी नहीं चाहेंगे कि नाराज हो। आप चाहते नहीं, आप प्रसन्न करने के लिए क्या करते हैं। क्या लगता है आज का जो इंसान है जो कोई शिव के बारे में कुछ जानता ही नहीं है। जानते ही नहीं है, तो वो कहीं अगर अनजाने में नाराज करते, ऐसे कौन से काम हो आप सकते हैं उपेक्षा जिनसे। करेंगे। घर में बूढ़े आदमी को अस्पताल में छोड़ना है जा करके तो आपसे क्या उसका बाप आपका प्रसन्न होगा।
आप अनाथालय में डाला जा करके हम अपने परिवार के आदमी को तो खुश होगा, जब वो खुश नहीं हो सकता देव कैसे खुश सकता, देव खुश नहीं हो सकता ऋषि खुश नहीं हो सकता। जी। अब आप देखिए कि ऋषि की काल गणना हम लोग मान लेते सप्त ऋषि में 7 ऋषि फलाने फलाने हैं, ऐसा नहीं है, जी। वो परिवर्तित होते रहते हैं। महाभारत में सप्त ऋषियों का उल्लेख जो कृष्ण ने वेद व्यास ने किया, जी। उसमें नाम है मारीच, अत्रि, पुलह, पुलस्त्या, कृति, वशिष्ठ और कश्यप। उस समय जो विनाश की घड़ी थी, अर्जुन कहते हैं एक पलक आप झपकेंगे उस समय मैं धरती को नष्ट कर दूंगा, मेरे पास ऐसा शस्त्र है कृष्ण से। कृष्ण मुस्कराते हैं और उनके अहंकार को बाद में गांडीव रखते हुए भी उनका अहंकार खत्म करते हैं। जी, तब बचाए गए हम। किसने बचाया? कृष्ण ने नहीं, विष्णु तो अवतार लेकर के आए जी, थे। विष्णु इन्हीं ऋषियों ने बचाया। उस समय की जो है कई करोड़ लोग मारे गए धरती है। जी। उससे पहले जो ज्योतिष में या एस्ट्रोनॉमर्स ने ऋषियों को माना, सप्त ऋषियों में जी, उन्होंने अलग अलग माना। उसमें वशिष्ठ को माना है, मारीच को माना, पुलस्त को माना, पुलाहा को माना, अत्रि को माना, अंगरस को माना और कृति को माना। जी। लेकिन जब आज आप पूजा करते हैं तो इस समय जो लीडरशिप है आज की तारीख में वो वैवस्वत की है। इसमें 7 ऋषि है, कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, अंगरा, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज। और इनके कालखंड में ही कलयुग समाप्त होगा। जी। और कलयुग के बाद में जो आ जाएंगे, फिर वो चक्र जब घूम करके आ जाएगा तो फिर वशिष्ठ, मारीच, पुलस, पुलहा, अत्रि, अंगरस और कृति। जी, मेरे ख्याल से ये आगामी। हाँ। इनके बारे में आपका जो ज्ञान होगा बिल्कुल बिल्कुल ना के बराबर था ये क्या। एक इसमें बता दीजिए। जी। आपने बड़े सीरियल देखे, बहुत सारा सब कुछ देखा, बहुत सारे लोगों ने सुना, ये पुलस कौन थे? जी, पुलस से ऋषि कौन थे? मैं तो सवाल सुनते ही हाथ खड़े कर रही हूँ। नहीं, आपने नाम जाना है, इनका नाम सुना है? जी, नहीं मैंने नहीं ये सुना। रावण के ग्रैंडफादर थे। हाँ जी जी, क्योंकि ये तो सीरियल्स में इतना तो इंट्रोड्यूस कराया ही गया है, इतना तो अभी सभी इतने ने, बार रामायण दर्शकों देखी को गई, पता है। इतने जी, देखा गया। ये दर्शकों को भी पता है। और वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। जी, न राम और रावण का जो युद्ध हुआ था उसमें धरती विनाश हो जाती थी। आखिरी में भगवान श्री राम ने कहा शत्रुघ्न से कि ये जो अस्त्र है इसका मैंने प्रयोग नहीं किया, अगर इसका मैंने प्रयोग किया होता तो धरती अस्तित्व में नहीं रहती। वशिष्ठ ने उस समय भी रोका जी, जब धरती पे सीता समाने जा रही थी तो उस अस्त्र को प्रयोग करने जा रहे थे तो पूरी धरती नष्ट हो जाती। हम तब भी बचे। तब भी बचे। जी, किसने बचाया? वशिष्ठ ने, ऋषि ने। जी, यही हमारे सप्त ऋषि आपको बचाते हैं। आप किसी भी एक ऋषि की पूजा करना शुरू कीजिए, आपका जीवन सुरक्षित रहेगा, आपका तन सुरक्षित रहेगा और आप भय मुक्त होंगे। आज आप कोरोना जैसे छोटे रोग से भयग्रस्त हैं, आप इस जीवन के पार और इस जीवन के उस पार भी भय मुक्त होंगे। आप अपने ऋषि को पहचानिए, इन्हीं ऋषियों की आपकी संतान है, आपके अंदर खून इन्हीं ऋषियों का है, उसको पहचानो तो। आपके अंदर कितना बल है, आपके अंदर कितनी ऊर्जा है, आपके अंदर कितनी बुद्धि है, इन ऋषियों की संतान आप है। आप सुर और असुरों की संतान नहीं है, ऋषियों की संतान है। भेद समझिए, हम देवताओं की पूजा कर रहे हैं, वो भी किसी न किसी ऋषि की संतान है।
इसलिए आप सीधी सीधी ऋषियों की, इन 7 ऋषियों में से किसी एक ऋषि की अगर आप पूजन करते हैं तो निश्चित रूप से आपके परिवार भय समाप्त होगा, आपका भय समाप्त होगा, आपका मन बली होगा, आपका बल की वृद्धि होगी, और जब बल की वृद्धि होगी तो बुद्धि की वृद्धि होगी, समस्याएं आप अपने आप सामर्थ्यवान होंगे, आप रास्ता स्वयं तय करेंगे। समय वो चीज़ है जो हर क्षण परिवर्तन करता है। आपके जीवन शैली, आपके पिता की जीवन शैली, आपके बाबा की जीवन शैली, आपके ऋषियों की जीवन शैली अलग थी। आज आपकी जीवन शैली, आज आपकी समस्याएं एकदम अलग हैं। अलग तरह से ही आप ऋषियों का पूजन करना शुरू कर दीजिए, और जिस दिन से ऋषियों का पूजन शुरू करेंगे 27 दिन के अंदर आपको परिणाम दिखेगा। जी, तो परिवर्तन के को ध्यान में रखते हुए हमें उपाय भी उसी तरह करने होते हैं। देखिए, तमाम आप एहतियात बरत रहे हैं मौजूदा संकट के लिए, और अब ऐसे में कि आध्यात्मिक उपाय पंडित जी बहुत सही समय पर आपने बताया है। लेकिन इन पूरी बातचीत में एक चीज़ समझ में आई कि कई बार हम खतरे में थे और कई बार हम बचाए गए, यानी कि खतरा आया। इन दिनों किस तरीके के खतरे में हैं? अभी कुछ नहीं है जी, आप देखिए, अत्रि कौन थे? ऋषि, चंद्रमा के पिता, जी, जिन्होंने चंद्रमा की खोज करके चंद्रमा का आपको दिया। दत्तात्रेय के पिता, 3 पुत्र थे, और बात बात पर श्राप देने वाले ऋषि कौन थे? ऋषि दुर्वासा। हैं? जी, ऋषि दुर्वासा। ये 3 सगे भाई थे, जी, और इनकी पत्नी कौन थी? अनुसुईया, जी, जिन्होंने सीता को वस्त्र दिए थे। इनमें कभी दुर्गंध ही नहीं आएगी, तुम्हें इनकी जरूरत पड़ेगी। वो समझ रही थी तुम्हारा अपहरण क्या होगा, समय आने और वाला है। वहां जी, तुम्हें वस्त्र बदलने की क्या करोगे? बिल्कुल। ये वस्त्र ही खराब नहीं होंगे। मतलब ऐसी विपरीत परिस्थितियों के लिए भी उन्होंने तैयार कर दिया। हाँ, तैयार कर दिया और वो वस्त्र दे दिया, और जब लौट को जाओगे तो उनके पास कुछ नहीं था, चूड़ामन दिया था। जी, वही उन्होंने भगवान हनुमान जी को दे करके श्री राम तक लौट करके उन्होंने चूड़ामन कर दिया। अत्रि वो थे। जी, तो ये ऋषि हैं जो आपकी रक्षा कर रहे हैं। यही सप्त ऋषि हैं जो भविष्य में भी पृथ्वी की रक्षा करेंगे, मानव जात की रक्षा करें। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इन ऋषियों के शरण में जाइए, और शरण में जा करके जो सरकार कहती है उन नियमों का पालन करिए। वो छोटे छोटे नियम हैं। पहले भी आदमी कहता था कि भाई दूरी बना कर रखिए, अपने चौके में किसी को मत आने दीजिए। तो हम कहते छुआछूत बात, किसी से हाथ मत मिलाइए, किसी का छुआ मत खाइए। जी, तो हमने उसको छुआछूत से जोड़ दिया था। एकदम गलत था। आपके शरीर से निकलने वाली रश्मियां किस ऋषि की हैं, किस ऋषि से जुड़ रही हैं, और आप बाहर का खाते हैं, बाहर के तमाम सारी चीजें करते हैं, तो वायरस ले आते, जाकर अकाल मौत के शिकार हो रहे हैं। अभी सामने परिणाम आ गए। तो देखिए हम अपने प्राचीन परंपराओं से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। जी, वही मैं कह रही हूँ कि जो पहले आधा हमारी घंटे, पौन परंपराएं घंटे थी। पहले जी, वृक्ष के नीचे बैठते थे तो आपकी बुद्धि ठीक होती थी। और किस वृक्ष के नीचे बैठे थे? बरगद, नीम और पीपल के नीचे। आज आपने काट डाले। तो आप जो कुरुदोहन तो आपने किया। घर के आंगन में तुलसी होती थी, जमीन इतनी महंगाई कर दी, तुलसी की जगह खत्म कर दी। तो भक्तों गई आपकी पत्नी चलेंगे, आप अकेले बिधर रहिए ना। आपने ही अपनी पत्नी को, अपने परिवार का जो विनाश का बीज बोया ना, बीज बोओगे ना, कुछ लोग तो जीवित रहेंगे, धरती नहीं समाप्त होगी। हम और आप ना समाप्त हो, इस बात की आपको चिंता करनी चाहिए। और उसके लिए ऋषियों के शरण में जाइए, जीवन शैली बदलिए, खान पान बदलिए, पवित्रता मन और शरीर दोनों में लाइए। जब तक तन में पवित्रता नहीं होगी, मन में आएगी नहीं। उल्टा मत चलिए। ऋषि कुछ भी कर सकते हैं, हम और आप साधारण व्यक्ति हैं।
पवित्रता लाइए। बिल्कुल, देखिए पंडित जी आज आपने राह दिखाई है और मुझे लगता है इसका ज़रूर लाभ उठाएंगे हमारे दर्शक। लेकिन बातों ही बातों में आपने कहा कि इतनी मुश्किल परिस्थितियों में भी हम बच गए। आज तो बड़ी मामूली सी परेशानी है सामने, कोरोना वायरस से हम जूझ रहे हैं, डेल्टा वेरिएंट आया, डेल्टा प्लस आता जा रहा है। अब पंडित जी इसे आप कितनी गंभीरता से लेंगे, कैसे हम इससे निजात पा सकते हैं, या कैसे, कितना डरने की ज़रूरत है या कितना कॉन्फिडेंट होकर के हम इसका सामना कर सकते हैं? अभी भी दूसरी जो वेव आई थी उसमें भय से ज्यादा लोग मरे। जी। जरा सा बुखार हुआ, आप इतने ज्यादा घबरा गए कि अस्पताल पहुंचते पहुंचते मर गए। जी, बहुत इस तरीके के केसेस आए। जी। अब धीरे 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 अखबारों में, समाचार पत्रों में आ रहा कि 20 अपडेट आ जाओ और करे गए, मर गए थे, तो उनको छिपा कर रखा गया। मरने वालों की संख्या लाखों में है। उनको धीरे 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 गणना की जा रही, धीरे धीरे सबको किया गया। क्यों छिपाया गया? ताकि आप भयग्रस्त न हो। आपके भय को समाप्त करने के लिए अगर छिपा है या गलती हुई, जो भी हुई, तो उससे आप भय से मुक्त हुए ना। और जिन जिन परिवारों में हमने देखा है, मालूम हुआ सुबह फल उनके परिवार में किसी की डेथ होगी, उससे भयग्रस्त होकर के दूसरा मर गया। तो ये भय ज़्यादा रहा। तो सबसे पहले तो आप ये है, जब आप ऋषि की शरण में जाएंगे तो ऋषि का दायित्व होता है कि आपको भय मुक्त करें। जी, तो देखिए डरना नहीं है, सावधान रहना है और आध्यात्मिक उपाय, लेकिन जिसका वैज्ञानिक आधार ये पंडित जी ने हमें बताया। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी इन जानकारियों के लिए। इसी के साथ ही आज की ज्योतिष लाइव में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। तो इनके रोज का काम है और मेरी इस मुश्किल